शेख अबू बकर अहमद एक सूफी स्कॉलर, एक रूहानी पेशवा, एक कायद, एक रहबर, यमन में हिंदुस्तानी नर्स को फांसी से बचाने की मुहिम के सबब सुर्खियों में है। अब हर कोई जानना चाह रहा है कि कौन है शेख अबू बकर अहमद। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी और आप देख रहे हैं बाखबर। शेख अबू बकर अहमद केरला के एक नामवर सूफी स्कॉलर और रूहानी पेशवा हैं, जिनकी पहल ने सबसे पहले हिंदुस्तानी नर्स की फांसी टाल दी। जिंदगी की आस ने मौत को पीछे धकेल दिया। अंधेरे में रोशनी की एक किरण नजर आई। शेख अबू बकर अहमद का सबसे अहम तारुफ मुफ्ती आज़म हिंद का है, मगर इस खिताब के पीछे उनकी इल्मी और दीनी खिदमात के पहाड़ नजर आएंगे, जिनमें 1978 में कालीकट में कायम मरकज़ अल सकाफत अल सुन्निया शामिल है, जिसके वो बानी हैं, जो कि इल्मी, फलाही और प्रोफेशनल दानिशगाहों का मरकज़ है, जहाँ हिफ्ज़ से स्कूल और ग्रेजुएशन से मुख्तलिफ प्रोफेशनल डिग्रीज तक के कोर्सेज मौजूद हैं, जहाँ से फारिग होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद अब 2 लाख तक पहुँच चुकी है। मरकज़ के 130 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जो हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुख्तलिफ मैदानों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। शेख अबू बकर अहमद की इल्मी खिदमात में एक नाम है मरकज़ नॉलेज सिटी का, जो कि एक इल्मी दुनिया है। केरला में कालीकट की एक खूबसूरत वादी में वाक़ मरकज़ नॉलेज सिटी में 18 अलग अलग इदारों पर मुश्तमिल है, जो तालीम, सकाफ़त, सेहत और कारोबार जैसे मैदानों पर काम कर रहे हैं। शेख अबू बकर अहमद 22 मार्च 1931 को कंथापुरम कालीकट में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी तहरीक का आगाज़ 1960 में किया था, जब उन्होंने 25 यतीम बच्चों की जिम्मेदारी कबूल की थी। अब उनकी तादाद 18,000 से ज़्यादा है। इसके साथ हज़ारों ख़ानदानों को मकान मुहैया कराया है, हज़ारों अफराद को डायरेक्ट रोज़गार से जोड़ा है, मेडिकल सहूलियात का जाल बिछाया है। आपको जानकर हैरत होगी कि उनके नाम 24,000 स्कूल और कॉलेजेस हैं। जी हाँ, आप हैरान होंगे, मगर ये सच है। तालीम के मैदान में उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। शेख अबू बकर अहमद की तालीमी तहरीक ने मुल्क को 12,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल, 11,000 से ज़्यादा सेकेंडरी स्कूल, जबकि 638 कॉलेज और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट दिए हैं। इसीलिए उन्हें जनूबी हिंद का सरसैयद भी कहा जाता है। उनका तालीमी मिशन हिंदुस्तान, लक्षद्वीप के साथ बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE में भी फैला हुआ है। इस रूहानी शख्सियत ने अजीम खिदमात को अंजाम दिया है। वो इल्मी व फलाही कामों में किस कदर सरगर्म रहे हैं, इसका अंदाज़ा उनकी ज़िम्मेदारियों से लगाया जा सकता है। एक जानिब उन्हें मुफ्ती आज़म हिंद का खिताब और दर्जा दिया गया है। वो ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हैं, केरला मुस्लिम जमात के सदर हैं, इस्लामिक एजुकेशनल बोर्ड ऑफ इंडिया के सरपरस्त हैं, सिराज डेली न्यूज़ के चेयरमैन हैं। इस तरह आलमी सतह पर जॉर्डन, मिस्र, UAE और दिगर मुल्कों में शेख अबू बकर अहमद मुख्तलिफ बॉडीज़ से वाबस्ता हैं। शेख अबू बकर अहमद ने अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी और मलयालम ज़बानों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 45 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। वो मलयालम के सबसे बड़े अखबारात सिराज डेली ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिसके हिंदुस्तान, UAE, ओमान और कतर से एडिशन शाये होते हैं। मलयालम ज़बान में रिसाला, सुन्नी आवाज़ और सुन्नत नामी रिसालों की सरपरस्ती भी करते हैं। गुज़िश्ता 8 साल से शेख अबू बकर ने हिंदुस्तान में बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुल्क में अमन और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा के साथ बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और दोस्ताना इज्तिमाआत का आगाज़ भी किया है। शेख अबू बकर अहमद की रूहानी शख्सियत ने एक बार फिर सूफ़ी नज़रियात की अहमियत और डायलॉग की ताकत का एक नमूना पेश किया है, जो इंसानियत की खिदमत का पैगाम भी है। इस ख़ास पेशकश में इतना ही। ना रहें बेखबर, देखते रहें बाखबर। शुक्रिया।